आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को तरक्की याफ्ता भारत का बताया पैगाम। शानदार इनाकात को ज़माने की तब्दीली की आहट करार दिया। गिनीज बुक में महाकुंभ का नाम 3 आलमी रिकॉर्ड में दर्ज। महाकुंभ विकसित भारत का पैगाम। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के कामयाब इनेकाद के लिए सफाई मुलाजमीन को दिया तोहफा। 10,000 बोनस, 16,000 एजाजिया और 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस ऐलान। महाकुंभ में बेहतरीन खिदमात के लिए वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने भी रेल एहलकारों का अदा किया शुक्रिया। बिहार की नीतीश हुकूमत ने बजट इजलास से एक रोज कबल नए 7 वज़रा के दरमियान तकसीम किए महकमों के कलमदान। संजय सरावगी को रेवेन्यू और अराजी इस्लाहात, वहीं जीवेश कुमार को शहरी तरक्यात और रिहाइश महकमे की मिली जिम्मेदारी। दिल्ली असेंबली के डिप्टी स्पीकर बने मोहन सिंह बिष्ट। वजीर आला रेखा गुप्ता ने मोहन सिंह बिष्ट का नाम किया था पेश। मनजिंदर सिंह ने की उनके नाम की तजवीज़ की हिमायत। मरकजी वजीर अमित शाह ने चित्रकूट में भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख को पेश किया खिराज तहसीन। कहा, नानाजी ने मुल्क को तरक्की के साथ साथ मीरास भी दी। खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में मुनक़िदा महाकुंभ के बारे में एक ब्लॉग लिखा है। वजीर आजम ने इस बड़ी और शानदार तकरीब को ज़माने की तब्दीली की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तकरीब ने भारत की तरक्की के सफ़र में एक नए बाब का पैगाम दिया है और ये तरक्की याफ्ता भारत का पैगाम है। इस तकरीब को इत्तेहाद का महाकुंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ में समाज के हर तबके और हर खित्ते के लोग मुत्तहिद हो गए। इस पर्व को कामयाब बनाने के लिए हम वतनों की मेहनत से मुतासिर होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सोमनाथ जाएंगे और हर भारतीय के लिए दुआ करेंगे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए शेयर किए गए एक मजमून में वज़ीर आज़म ने इस तकरीब को इत्तेहाद का महाकुंभ करार देते हुए कहा कि जब किसी कौम का शऊर बेदार हो जाता है तो वो सदियों की गुलामाना जहनियत के तमाम तौक़ को तोड़ देती हैं और नए शऊर के साथ हवा में सांस लेने लगती हैं। महाकुंभ में ऐसा ही मंजर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान तमाम देवी देवता जमा हुए, संत और महात्मा जमा हुए, बच्चे और बूढ़े लोग जमा हुए, ख़वातीन और नौजवान भी जमा हुए और सभी ने मुल्क के बेदार शऊर का मुशाहिदा किया। एक त्यौहार के जरिए 140 करोड़ हमवतनों में अक़ीदत एक वक्त में इस त्यौहार के साथ मुंसलिक हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रयागराज में मुनक़्क़िद होने वाला महाकुंभ जदीद दौर के इंतज़ामी माहिरीन, मनसूबाबंदी और पॉलिसी माहिरीन के लिए एक नए मुताले का मौजू बन गया है। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल में लिखा कि दुनिया में इतने बड़े निकात का कोई मवाजना नहीं है, इस जैसी कोई और मिसाल नहीं है। वज़ीर आज़म ने उन करोड़ों अक़ीदतमंदों का भी जिक्र किया जिनके बगैर किसी रस्मी दावत के त्रिवेणी संगम में इतनी बड़ी तादाद में जमा होते देखकर पूरी दुनिया हैरान है। मज़मून में नौजवान नस्ल का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने नौजवानों को इक़दार और सक़ाफ़त का अलमबरदार करार दिया। वज़ीर आज़म ने ब्लॉग में लिखा कि यूपी से रुकन पार्लियामेंट होने की वजह से मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि योगी जी की क़यादत में हुकूमत, इंतज़ामिया और अवाम ने मिलकर इत्तेहाद के महाकुंभ को कामयाब बनाया। मरकज़ हो या रियासत, कोई हुक्मरान या मुंतज़िम नहीं था, हर कोई अक़ीदत से भरा खिदमतगार था। और महाकुंभ 2025 के अख्तिताम के मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सफाई के कारकुनों और सेहत कारकुनों के लिए 2 बड़े ऐलानात किए हैं। वज़ीर आला ने सफाई कारकुनों को 10,000 रुपये का बोनस और सेहत कारकुनों के लिए 5 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान किया है। अप्रैल के महीने से सफाई के कारकुनों को 16,000 रुपये का एजाजिया दिया जाएगा। ये स्कीम उन तमाम मुलाजमीन पर लागू होगी जिन्होंने महाकुंभ 2025 के दौरान सफाई को बरकरार रखने में ताउन किया था। योगी हुकूमत ने महाकुंभ के दौरान 24/7 सेहत खिदमात फराहम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले के लिए 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने का फैसला किया है। इंश्योरेंस कवर से सरकारी और कंडक्टर हेल्थ वर्कर्स को फ़ायदा होगा। कॉन्ट्रैक्टेड हेल्थ वर्कर्स को इसका खास फ़ायदा पहुंचेगा। इस स्कीम में हेल्थ वर्कर्स के अहले खाना को भी शामिल किया जाएगा। ये इंश्योरेंस कवर अप्रैल 2025 से नाफिज किया जाएगा। एजाजिया बराह रास्त सफाई कारकुनों के खातों में पहुंच जाएगा।
और महाकुंभ के रस्मी अख्तिताम पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला प्रयागराज पहुंचे और मेले के इलाके का दौरा किया। अरेल घाट पहुंचने के बाद उन्होंने सफाई के कारकुनों के साथ सफाई मुहिम में हिस्सा भी लिया। इसके अलावा वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, केपी मौर्य और दीगर काबीनी वज़रा ने प्रयागराज के अरेल घाट संगम में गंगा आरती भी की। इस सिलसिले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को तारीखी, साफ, शफाफ, महफूज और डिजिटल बनाने में ताउन करने वाले मुलाजमीन और तंजीमों से मुलाकात की और उन्हें एजाज़ से भी नवाजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया का इतना बड़ा महाकुंभ कामयाबी से मुनक्किद किया जाना, तमाम महकमों ने एक टीम के तौर पर इसके लिए काम किया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने यह साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। और वह परिणाम आज इस रूप में हम सब के सामने आया है। इसके लिए मैं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के उन सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम महकमों और प्रयागराज के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के बहाने प्रयागराज एक स्मार्ट शहर बन गया है। हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। वज़ीर आला ने महाकुंभ पर हिज़्ब इख्तिलाफ को झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अवाम ने हिज़्ब इख्तिलाफ के जरिए फैलाए गए प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से मुस्तरद करते हुए महाकुंभ को एक कामयाब इनेकाद बनाया है। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। दिल्ली असेंबली का इजलास जारी है। इस दौरान ऐवान में पिछली आप हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक कैग की रिपोर्ट पर बहस जारी है। बीजेपी के कई एमएलएज ने शराब पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। केजरीवाल हुकूमत और उनके लीडरों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि शराब पॉलिसी से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया। केजरीवाल ने शफाफियत को बरकरार नहीं रखा। शराब माफिया और हुकूमत के दरमियान मुकम्मल गठजोड़ था। बीजेपी के रुकने असेंबली सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सीएजी ने शराब पॉलिसी में बेकायदगी और बदनवानी को बेनकाब किया है। इस पॉलिसी से दिल्ली को बहुत ही नुकसान हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में आबकारी नीति के कारण दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने फैसले लिए। इन मनमाने फैसलों के कारण 900 करोड़ 41.53 करोड़ का नुकसान इनको हुआ। दिल्ली की जनता की जो मेहनत के कर की कमाई थी कि इस पैसे को लूटने के लिए केजरीवाल जी एंड पार्टी ने पूरी की पूरी एक साजिश रची।
दिल्ली असेंबली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर आतिशी को फौरी असर से अपोजिशन लीडर तस्लीम किया है। चेयरमैन ने तनख्वाह और अलाउंसेस एक्ट 2001-2002 का दिल्ली एक्ट नंबर 6 की सेक्शन 2 के तहत ये तस्लीम किया है। और दिल्ली असेंबली में नजफगढ़ का नाम तब्दील करने का मुतालबा उठा। बीजेपी एमएलए ने नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर निहारगढ़ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि राजा नहर सिंह ने मुगलों से जंग की और नजफगढ़ के इलाके को दिल्ली के इलाके में शामिल किया था। मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था। लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। अगली खबर बिहार से। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की काबीना में तोसी के बाद 7 नए वज़रा में महकमों को तकसीम कर दिया गया है। बीजेपी कोटे से बिहार काबीना में शामिल तमाम वज़रा को उनके महकमे सौंप दिए गए हैं। साथ ही नए वज़रा में महकमों की तकसीम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए वज़रा में महकमों की तकसीम के लिए कई पुराने वज़रा के महकमे भी तब्दील किए गए हैं। पहले वज़रा एक से ज़्यादा महकमे संभाल लेते थे, अब उनके कुछ महकमे नए वज़रा में तकसीम हो गए हैं। वज़रा में महकमों की तकसीम से मुतालिक नोटिफिकेशन के मुताबिक बीजेपी कोटे से वज़ीर बनने वाले संजय सरावगी को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। संजय को बिहार हुकूमत में रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स का वज़ीर बनाया गया है। जीवेश मिश्रा को शहरी तरक्की और हाउसिंग डेवलपमेंट, सुनील कुमार को जंगलात और माहौलियात का महकमा दिया गया है। इसके अलावा राजू सिंह को वज़ीर सियाहत, मोतीलाल प्रसाद को आर्ट एंड कल्चर और कृष्णा कुमार मंटू को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वज़ीर बनाया गया है। विजय मंडल को डिजास्टर मैनेजमेंट का महकमा दिया गया है। पुराने वज़रा के महकमों में भी रद्दबदल किया गया है। बिहार के नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा को ज़राअत और कानकुनी का कलमदान दिया गया है, जबकि नितिन नवीन को सड़क की तामीर का कलमदान दिया गया है। और पुणे पुलिस ने सोमवार के रोज सवारगेट बस स्टैंड पर रियासती ट्रांसपोर्ट की बस के अंदर एक 26 साल खातून के साथ इस्मतदरी करने वाले बदनाम ज़माना गैंगस्टर की गिरफ्तारी की इत्तला देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। पुलिस ने बताया कि पुलिस की 13 टीमें मुलजिम दत्तात्रेय रामदास गाड़े की तलाश में मसरूफ हैं। मंगल की सुबह पेश आने वाले इस वाक़े के बाद से वो फरार है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा है कि मुलजिम के बारे में मालूमात फराहम करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक और पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि गाड़ी के बारे में मालूमात देने वाले शख्स का नाम राज में रखा जाएगा। गाड़ी के खिलाफ पुणे और करीबी जिला अहलिया नगर में चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग की 19 दर्जन मुकदमा दर्ज हैं। वो 2019 से इन जराइम में एक जमानत पर रिहा है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने पुणे में एक लड़की की इस्मतदरी के मामले को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दिया। उन्होंने कहा कि मुलजिम को बहुत ही जल्द गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुणे में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और इसलिए जो उसको मैंने खुद ही पुलिस आयुक्त जी से भी बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने भी आदेश पुलिस आयुक्त को दिया है। पालक मंत्री अजीत दादा भी इसका फॉलोअप ले रहे हैं और इसमें इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे गुनाहगारों को ऐसी भूमिका सरकार की है। पुणे इस्मतदरी मामले पर महाराष्ट्र के वजीर दाखिला योगेश रामदास कदम ने मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू कर दी है। अभी जो आरोपी है उसको हम ट्रैक कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी आरोपी है पकड़े जाएंगे और उनका संभाव्य लोकेशन ये हमें मिल चुका है। जो आरोपी है बेसिकली ही इज एन अक्यूज्ड एंड accused never have any they don't have any caste background. We don't see it as a political figure. We see them as an accused and he will be treated as an accused.
We don't care. The police doesn't care if he is connected to any political person. That will not affect the action which we are going to take on him. चित्रकूट में वाक़ई दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विवेकानंद ऑडिटोरियम में भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं बरसी पर एक खराज अक़ीदत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के रियासती सदर विष्णु दत्ता शर्मा, नायब वज़ीर आला राजू शर्मा समेत आम लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की थी तो नानाजी देशमुख ने बिखरी हुई अपोजिशन को मुत्तहिद करने और मुल्क में पहली गैर कांग्रेसी हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया था। जब इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगाया, लोकतंत्र पर और लोगों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया, लोग जनतंत्र को, लोकतंत्र को बचाना चाहते थे। चुनाव हुआ, इंदिरा जी का घोर पराजय हुआ, लोकतंत्र की विजय। दुनिया भर के राजनीतिक पंडित सोच रहे थे कि अब क्या होगा, ये सब बिखर जाए, मगर जेपी के साथ रहकर नानाजी उन चुनिंदा नेताओं में थे जिन्होंने जनता पार्टी की रचना में बहुत बड़ी भूमिका अदा की और एक पहली गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में अस्तित्व में आई। संभल जामा मस्जिद की मरम्मत के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद का सर्वे करने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने एएसआई से मस्जिद के रंगो रोगन की ज़रूरत के बारे में मालूमात मांगी है। एएसआई आज मस्जिद का सर्वे कर सकती है। एएसआई की रिपोर्ट की बुनियाद पर हाई कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खत भेजकर रंगो रोगन के काम की इजाज़त मांगी थी। इस पर डीएम ने कहा था कि जब तक अदालत से कोई इजाज़त नहीं मिलती तब तक मुतनाज़ा ढांचे के साथ छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट में समाअत के बाद बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस मौजूद है। और दारुल हुकूमत दिल्ली में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कानूनी के शोबे में भारत की खुद इन्हिसारी और कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऑफ शोर मिल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 में तरमीम करके ब्लू इकोनॉमी को फरोग देने के लिए काम कर रही है। GSI 450 मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स किया है। एक्सप्लोरेशंस का इफेक्टिव एफिशिएंट डेटा एक्वायर करने के लिए हेलीबोर्न, जियोफिजिकल सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टूल्स, ड्रोन्स जैसे अलग अलग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इंट्रोड्यूस करने के लिए, उपयोग करने के लिए मिनिस्ट्री ने बहुत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएसयू काबिल यानी मिनरल फॉरेन इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक एक्शन प्लान शुरू किया गया है जिसकी तलाश और कानकुनी की जाएगी और लिथियम को भारत लाया जाएगा, जिसके लिए कई ममालिक के साथ MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका बीच में भी एक MOU हुआ है। अभी रिसेंटली लास्ट कैबिनेट मीटिंग में भारत और इजराइल के बीच में भी क्रिटिकल मिनरल्स पे और माइनिंग सेक्टर का दृष्टिकोण से एक जो MOU कैबिनेट ने अप्रूवल किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने यूनिटी वॉल के करीब अपनी तस्वीर खिंचवाई, जिसके बाद उन्होंने सरदार पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इसके साथ ही सदर ने व्यूइंग गैलरी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदरूनी हिस्से के बारे में भी मालूमात हासिल की। व्यूइंग गैलरी से मालूमात हासिल करने के बाद केवड़िया के अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने जंगल सफारी का लुत्फ भी उठाया और सरदार सरोवर डैम का मुआयना भी किया।
अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को हदफ़ तनक़ीद बनाया है। जेनेवा में मुनक़िदा अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हक़ूक़ कौंसिल की मीटिंग में भारत के मुस्तक़िल मिशन के ऑफिसर सतेज त्यागी ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक दिए गए बयान पर पाकिस्तान की सख्त तनक़ीद की है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात से मुतालिक अपने जवाब देने के हक़ का इस्तेमाल कर रही हैं। ये देख कर दुख होता है कि पाकिस्तान के नाम निहाद लीडर और नुमाइंदे अपने फौजी दहशतगर्द कॉम्प्लेक्स से झूठ बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है जो दूसरे ममालिक के एहतियात पर जिंदा है। ऐसे मुल्क को भारत को मशवरा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान OIC को अपना तर्जुमान बताकर इसका मजाक उड़ा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा ही भारत का अटूट और गैर मुनक़सिम हिस्सा बने रहेंगे। गुज़िश्ता चंद बरसों में जम्मू कश्मीर में हुई बेमिसाल सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की अपने आप में सब कुछ बयान कर रही है। ये कामयाबियाँ दहाइयों से पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी से मुतासरा इस खित्ते में हालात मामूल पर लाने के लिए हुकूमत के अज़्म पर लोगों के एतमाद का वाज़ेह सबूत है। गैर मुल्की खबरों में बांग्लादेश में इस वक्त इंतशार के दौरान मुल्क की बुरी हुकूमत के इंफॉर्मेशन एडवाइज़र और स्टूडेंट मूवमेंट के अहम रहनुमा नाहिद इस्लाम ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नाहिद ने शेख हसीना को इख्तिदार से हटाने में अहम किरदार अदा किया था। नाहिद अब नई सियासी पार्टी बनाएंगे। उन्होंने यूनुस हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। कहा जा रहा है कि बगावत यूनुस की सख्त गिर पॉलिसियों और अक़लियतों पर मजालिम के बाइस हुई हैं। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और नेशनल सिटीजन्स कमेटी ने ऐलान किया है कि नाहिद 28 फरवरी बरोज़ जुमा दारुल हुकूमत ढाका के मानिक मियाँ एवेन्यू में अपनी सियासी जमात का ऐलान करेंगे। नाहिद को नई सियासी जमात का कन्वीनर बनाए जाने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि पार्टी इसलिए बनाई जा रही है ताकि जुलाई 2024 में होने वाली तलबा तहरीक की लड़ाई को जारी रखा जा सके। फिलहाल इस नई पार्टी का नाम सामने नहीं आया है। ताहम कहा जा रहा है कि इस जमात के लिए जुलाई इनकलाब से मुतालिक कई नाम तजवीज़ किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नई सियासी जमात बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस हुकूमत को चैलेंज करेगी। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी के माहदे का पहला मरहला ख़त्म हो गया है। हमास ने रेड क्रॉस के जरिए 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने तस्दीक की है कि मुग़व्वियों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। इसराइल ने कहा है कि ताबूतों को मिस्री सालिसों की मदद से इसराइल क्रॉसिंग के जरिए मुंतकिल किया गया और शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। इस बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के पहले इजलास में सरकारी मुलाजमीन की बड़ी पैमाने पर छटनी पर जोर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से एक नए सर्कुलर में कहा गया है कि अमेरिका में वफाकी एजेंसियों के मुलाजमीन के ओहदों को ख़त्म करने के लिए मनसूबे तैयार करना होंगे। इस मीटिंग में गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के सरबराह एलन मस्क भी मौजूद थे। इस सर्कुलर में हुकूमती अफरादी क़ुव्वत को कम करने के लिए इंतजामिया की कोशिशों पर जोर दिया गया है। हज़ारों प्रोबेशनरी मुलाजमीन को पहले ही फारग किया जा चुका है और इंतजामिया अब अपनी तवज्जो सिविल सर्विस अफसरान पर मरकूज़ कर रही है। सर्कुलर के मुताबिक एजेंसियों को 13 मार्च तक अपने मनसूबे जमा कराने की हिदायत की गई है। इससे न सिर्फ मुलाजमीन की बरतरफी होगी बल्कि बहुत से ओहदे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। इसके नतीजे में हुकूमत के काम करने के तरीके में बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। और चांद की सतह पर पानी का पता लगाने के लिए ल्यूनर ट्रेल ब्लेजर खलाई जहाज लॉन्च किया गया है। इस गाड़ी को अमेरिका के फ्लोरिडा में वाक़ नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसे 9 स्पेस एक्स फॉल्कन रॉकेट के जरिए भेजा गया है। ये गाड़ी लॉकहेड मार्टिन कंपनी के स्पेस डिवीजन ने बनाई है। ये मिशन चांद पर मौजूद आबी वसाइल को दरियाफ्त करने और इनके इस्तेमाल के इम्कानात का मुताला करने के लिए बहुत ही अहम है। एथीना लैंडर एक कैमरे से लैस है जो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, जिसे चांद की सतह के दर्जे हरारत की पैमाइश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि पानी कहाँ पर मौजूद है। इस मिशन के साथ ही रॉकेट के ईंधन के मसले को हल करने से मुस्तकबिल में मरीख के मिशन को ईंधन देने में मदद मिलेगी। इस मिशन के जरिए चांद पर इंसानी आबादी के क़याम के इम्कानात को भी तक़वियत मिलेगी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। ये झूठ है कि तुमने हमें प्यार